हेलो एवरीवन। हैदराबाद में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 30 करोड़ की अवैध सरगोशी रैकेट का किया भंडाफोड़। यानी ईडी ने हैदराबाद में 30 करोड़ रुपए ले लिया और गैर कानूनी में सरगोशी रैकेट के बारे में पूरी जानकारी खुलासा करते हुए बताया है। हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 30 करोड़ रुपए अवैध सरगोशी रैकेट का खुलासा किया, जिसमें डॉक्टर पचपल्ली निर्माता और उनके सहयोगी संलिप्त हैं। यानी कि जो इस अवैध रैकेट में डॉक्टर पचपल्ली नम्रता और उनकी सहयोगी शामिल है। ये गैर कानूनी सरगोशी रैकेट जो रिसर्च और सेंटर नामक माध्यम से चलाया जा रहा है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 30 करोड़ रुपए के एक बड़े अवैध सरगोशी रैकेट का खुलासा किया है। यानी कि इस रैकेट के बच्चों को गोद लेने सरगोशी वाले जोड़े 30 लाख रुपए वसूले जाते हैं। और जिला पंच एजेंसी ने डॉक्टर पचपल्ली नम्रता के खिलाफ कार्रवाई की, जिनकी यूनिवर्सल दृष्टि फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर नाम से फर्टिलिटी क्लिनिक का जाल चलाने का आरोप भी किया है। यानी ये जो खबर है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में प्रवर्तन ईडी ने 30 करोड़ रुपए के एक बड़ा रकम लिया और अवैध सरगोशी रैकेट का खुलासा भी कर दिया। और जांच एजेंसी डॉक्टर पचपल्ली नम्रता के खिलाफ कार्रवाई की, जिनकी यूनिवर्सल जो दृष्टि फर्टिलिटी और जो रिसर्च सेंटर नाम से चलाने का आरोप लगा दिया है। समाचार सिकंदराबाद तेलंगाना। ईडी ने सिकंदराबाद में एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया, जो कथित रूप से सरगोशी सेवाओं की आड़ में नवजात शिशुओं की अवैध खरीद फरोख्त कर रहा था। यानी कि ईडी ने सिकंदराबाद में एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया, जो कि सरगोशी सेवाओं की आड़ में नवजात शिशु की अवैध गोद को खरीद लिया। और इस रैकेट ने गरीब परिवार को नवजात बच्चों का लाभ उठाकर 4 लाख रुपए लिए, जिससे फिर भी उन्होंने निसंतानी दंपतियों को 25 से 30 लाख रुपए तक बेच दिया गया। कानूनी पहलू। भारत में सरगोशी को नियंत्रित करने के लिए 2021 में कानून लागू किया गया था, जिसके तहत व्यावसायिक सरगोशी प्रतिबंध है और केवल परोपकारी सरगोशी की अनुमति है। यदि आरोप यही साबित होते हैं तो ये कानून का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। यानी कि भारत में सरगोशी नियंत्रण करने के लिए 2021 में एक कानून लागू किया गया था, जिसके तहत ये जो सरगोशी प्रबंध है, ये केवल उसका उल्लंघन कर रहा है। अगर ये कानून गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। संभावित लाभ। अवैध रैकेट का खुलासा। यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की कार्रवाई से मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध सामने आए हैं। यानी कि जो इनकी कार्रवाई मानवीय तस्करी जैसे गंभीर जो अपराध हैं वो सामने आए। कानून का सख्त पालन। सरगोशी से जुड़े कानूनों की निगरानी और जो उनकी कड़ाई होगी वो बढ़ेगी। यानी सरगोशी से जुड़े जो कानून होंगे उन पे निगरानी रखी जाएगी और जो उनकी कड़ाई होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। अगर हानि नकारात्मक प्रभाव को देखें तो गरीब परिवारों का शोषण, आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर नवजातों की खरीद सफोक्त। यानी कि उन्होंने आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाकर गरीबों का नवजात को खरीद लिया और बच्चों को वस्तु की तरह बेचा जाता है। निष्कर्ष देखिए, ये मामला दिखाता है कि सरगोशी के नाम पर गलत गतिविधियां कितनी गंभीर हो सकती हैं। हालांकि जांच एजेंसियों की कार्रवाई से सच्चाई सामने आ गई है। ये जो मामला है दिखाता है कि जो सरगोशी नाम से है वो गलत है, इसकी गतिविधियां जो कि गंभीर हो सकती हैं। हालांकि जांच एजेंसियों की कार्रवाई से सच्चाई सामने आई है, लेकिन सामना और प्रशासन दोनों को मिलाकर ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। यानी कि जो गरीब महिलाओं को पैसों को लालच देकर मजबूरी उनका जो है उसका फायदा उठाकर अवैध सरगोशी में सही मेडिकल देखभाल नहीं मिलती है, जिससे कि गर्भावस्था के दौरान जो जटिलताएं होती हैं वो हो सकता है। थैंक यू एवरीवन।